नमस्कार दोस्तों, हलाल और हराम के मुद्दे पर एक बार फिर से बहस शुरू हो गई है और जिस तरह से इस बहस में भाजपा और सपा कूद गई हैं उससे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले चुनावी सीजन में यह मुद्दा गर्म रहेगा। यह बहस उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के उस फैसले के बाद शुरू हुई है जिसमें योगी सरकार ने खान पान और सौंदर्य प्रसाधन के उत्पादों को हलाल सर्टिफिकेट देने को अवैध ठहरा दिया है। सरकार का तर्क है कि यह एक तरह से मजहब की आड़ लेकर एक धर्म विशेष को बरगलाने और अन्य धर्मों के बीच विद्वेष भड़काने की नापाक कोशिश है। योगी सरकार के इस बड़े फैसले को लेकर भी आरोप हैं कि कुछ संस्थाएं हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर जुटाए जा रहे धन से आतंकवादी संगठनों और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की फंडिंग कर रही हैं। हालांकि कुछ मुस्लिम संगठनों का कहना है कि कोई भी खान पान या कोई उत्पाद का प्रयोग करने से पहले हमारे लिए यह जान लेना जरूरी है कि वह हलाल है या नहीं। जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले साल कर्नाटक में मीट के हलाल और झड़के को लेकर भी खास विवाद हो चुका है। कौन है वो लोग जो अवैध तरीके से हलाल सर्टिफिकेट बांट रहे हैं और आखिर किन कारणों से योगी सरकार को ये फैसला लागू करना पड़ा, चलिए उसके बारे में भी जान लेते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हलाल सर्टिफिकेट है क्या। साधारण तौर पर देखा जाए तो हलाल सर्टिफिकेशन मीट और नॉन मीट दोनों तरह के प्रोडक्ट के लिए दिया जाता है। तो अगर आप अब तक ये सोच रहे थे कि हलाल सर्टिफिकेशन सिर्फ मीट प्रोडक्ट पर ही दिया जाता है तो आप गलत थे, बल्कि 100% शाकाहारी प्रोडक्ट के लिए भी हलाल सर्टिफिकेशन लिया जा सकता है। हलाल सर्टिफाइड का मतलब है कि खाने वाला प्रोडक्ट शुद्ध है और इस्लामी कानून के अनुरूप तैयार किया गया है। जिस प्रोडक्ट में हराम सामग्री यानी उस प्रोडक्ट में मरे हुए जानवर या पशु का कोई हिस्सा शामिल है तो उसे हलाल सर्टिफाइड नहीं कहा जा सकता। वैसे देखा जाए तो साधारण तौर पर शाकाहारी प्रोडक्ट में मांस या मीट शामिल नहीं होता। इसके बावजूद भी सभी शाकाहारी प्रोडक्ट को हलाल नहीं माना जा सकता है। अब आते हैं उस विवाद पर जो मीट और नॉन मीट को लेकर अक्सर लोगों के बीच चर्चा का विषय बन जाता है। लोगों का कहना है कि हलाल का इस्तेमाल मीट के लिए हुआ करता था और इसका सीधा सरोकार एक धर्म विशेष के हिसाब से शुद्धता से है, लेकिन पिछले कुछ समय से इसका प्रयोग मीट से हटकर डेयरी उत्पाद, चीनी, बेकरी, पेपरमिंट ऑयल, रेडी टू ईट सेवरीज व खाद्य उत्पाद तेलों पर भी होने लगा है। कुछ देशों में हलाल की बाध्यता के कारण निर्यात के लिए तो इसे ठीक माना जा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रसाधन विभाग की आयुक्त अनीता सिंह द्वारा जारी पत्र में साफ तौर पर लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा में हलाल प्रमाणन युक्त खाद्य उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण एवं विक्रय पर यानी निर्यातक के लिए निर्यात हेतु उत्पादित खाद्य पदार्थ को छोड़कर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जाता है। इसका मतलब ये है कि ये पदार्थ अगर दूसरे देशों में भेजे जाने के लिए उत्पादित किए जा रहे हैं तब इन पर सरकार रोक नहीं लगाएगी, लेकिन ऐसे पदार्थ अगर राज्य की सीमा में मिले तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी तय है जो ये पदार्थ बेच रहा है या जो ये पदार्थ पे सर्टिफिकेशन या कुछ इस तरह के काम कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हलाल सर्टिफिकेशन की ज़रूरत किसे पड़ती है या इसे करवाता कौन है। भारत से खाद्य प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट मलेशिया, सिंगापुर, खाड़ी देशों और कई अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में होता है जहां बड़ी संख्या में इस्लामिक आबादी है। ऐसे में जो कंपनी अपना प्रोडक्ट इन देशों को एक्सपोर्ट करती हैं वे अपने प्रोडक्ट के लिए हलाल सर्टिफिकेशन करवाती हैं। बड़ी दिक्कत यह है कि हलाल प्रमाण पत्र देने के लिए पूरे देश में अब तक कोई भी संस्था रजिस्टर्ड नहीं है। कई निजी कंपनियां और एजेंसियां व्यक्तिगत तौर पर कंपनियों को हलाल सर्टिफिकेट मुहैया कराती हैं। इन कंपनियों की वैधता खासकर मुस्लिम उपभोक्ताओं के बीच इनकी पहचान या इस्लामी देशों से इनकी मान्यता के ऊपर निर्भर है। चेन्नई की कंपनी हलाल इंडिया अपनी वेबसाइट पर दावा करती है कि वह किसी भी प्रोडक्ट को लैब में टेस्टिंग और कई तरह के ऑडिट के बाद ही हलाल सर्टिफिकेट देती है। हलाल इंडिया के सर्टिफिकेट को कतर, यूएई और मलेशिया जैसे इस्लामिक देशों में मान्यता मिली हुई है। हलाल इंडिया के अलावा दिल्ली की जमियत उलमा ए हिंद, हलाल ट्रस्ट और मुंबई की हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया भी हलाल सर्टिफिकेट बांटती हैं। क्लिक इंडिया ने चेन्नई की कंपनी हलाल इंडिया से फ़ोन पर आज बात भी की और कुछ सवाल भी मेल किए, लेकिन स्टोरी तैयार किए जाने तक उनका जवाब नहीं आया था। तो सवाल उठता है कि अगर कोई मानक संस्था ही नहीं है तो इन प्रोडक्ट्स को लेकर जो सवाल उठ रहे थे या जो आरोप लगाए जा रहे हैं उससे पहली नज़र में इनकार कैसे किया जा सकता है।
क्योंकि जब कोई मानक संस्था ही नहीं है तो कौन क्या कर रहा है, किसे क्या बेच रहा है, उसका हिसाब कौन देगा। और अगर कोई कंपनी कस्टमर्स को कुछ गलत सप्लाई करती है तो उस पर कार्रवाई कौन करेगा। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि उन उत्पादों के लिए FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का प्रमाण पत्र ही काफ़ी है। अब जरा इस तरफ भी विचार कर लेते हैं कि अब तक हलाल पर एक्शन नहीं तो अब क्यों जरूरत पड़ी। बुरा मामला लखनऊ से उठा जब वहां के हजरतगंज थाने में हलाल सर्टिफिकेट देने वाली संस्थाओं के खिलाफ ऐशबाग निवासी शैलेंद्र कुमार शर्मा ने FIR दर्ज कराई। शैलेंद्र आरोप लगाते हैं कि ये संस्थाएं लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। इसमें उनकी ओर से कहा गया था कि कुछ कंपनियों द्वारा जैसे हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जमीयत उलमा हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई, जमीयत उलमा महाराष्ट्र मुंबई ने एक मजहब विशेष के ग्राहकों को मजहब के नाम से कुछ उत्पादों पर हलाल प्रमाण पत्र प्रदान कर उनकी बिक्री बढ़ाने की कोशिश की है। उनका यह भी आरोप है कि ये कंपनियां तेल, साबुन, टूथपेस्ट, शहद, मसाले और रवा जैसे उत्पादों के लिए भी हलाल प्रमाण पत्र जारी कर रही हैं जो शुद्ध शाकाहारी की श्रेणी में आते हैं। इनकी ओर से आर्थिक लाभ लेकर छल करते हुए अलग अलग सामानों के उत्पादन के लिए हलाल प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं। शैलेंद्र ने अपनी शिकायत में दावा किया था कि पूरे प्रदेश भर में हलाल सर्टिफाइड सामान बाजार में देखे जा सकते हैं जो कि जन आस्था के साथ सरासर खिलवाड़ है। कंपनियों की ओर से निर्धारित मानकों का पालन भी नहीं किया जा रहा है। ये पूरे के पूरे आरोप हैं शैलेंद्र के। हलाल सर्टिफिकेशन का मामला जैसे ही सामने आया इसे राजनीतिक रंग भी दिया जाने लगा है। कई हिंदू नेता इसका विरोध कर रहे हैं तो दूसरी ओर मौलाना इसको सही बात बता रहे हैं। इस मामले को लेकर सपा को लग रहा है कि उसका मुस्लिम वोट बैंक पर बीजेपी कब्जा कर रही है। सपा कहती है कि बीजेपी को हिंदू मुसलमान करने का कोई मौका नहीं मिल रहा था, अब हलाल प्रोडक्ट के रूप में उसे अवसर मिला है। अखिल भारत हिंदू महासभा ने हलाल सर्टिफिकेट को एक प्रकार का नया जिहाद तक बता दिया है। उसका कहना है कि सर्टिफिकेट के नाम पर एक बड़ी रकम वसूल की जाती है जो देश के खिलाफ आतंकी गतिविधियों और चरमपंथियों पर खर्च की जाती है। इस्लाम में हलाल का मतलब है जो वैध हो, यानी जिसे करने की इजाज़त हो और जिसे किया जा सकता हो, यानी जो उचित हो। आप इस्लाम में हराम का जिक्र भी सुनते होंगे। इस्लाम में हराम का मतलब है अवैध, यानी जिसे उचित न माना गया और जिसे किसी कीमत पर अंजाम देना ठीक नहीं है। यानी जिन कृत्यों को करने की इजाज़त इस्लाम में दी गई है वे सब हलाल हैं और जिन पर रोक है वे सब इस्लाम में हराम है। हलाल और हराम सिर्फ खाने पीने तक सीमित मुद्दा नहीं है, बल्कि इस्लाम के अनुसार जीवन जीने के लिए जिन तौर तरीक़ों को उचित माना गया है वे सब हलाल हैं और जिनकी इजाज़त नहीं दी गई है वे सब हराम हैं। इस्लाम में इस बात का भी जिक्र है कि कौन कौन से जानवरों के मांस खाए जा सकते हैं, किसके नहीं खाए जा सकते हैं। जिन्हें खाने की इजाज़त है वे जानवर हलाल हैं और जिन्हें खाने की इजाज़त नहीं है वे हराम हैं। यहाँ तक कि उन्हें ज़िबह करने का तरीका भी बताया गया है। जो तरीका बताया गया है जानवरों को उसके अनुसार ज़िबह करना हलाल है, उससे हटकर अगर उन्हें ज़िबह किया जाता है तो वह हराम है। इस्लाम में शराब के सेवन की भी इजाज़त नहीं दी गई है। कुरान इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप जुआ खेलें या ब्याजखोरी करें या चोरी करें या किसी को धोखा दें या जबरन वसूली करें। इसलिए इस्लाम में ऐसे कृत्यों से हासिल की जाने वाली आय को हराम की श्रेणी में रखा गया है। इस्लाम में यह भी बताया गया है कि किन किन रिश्तों में शादी हो सकती है और किन रिश्तों में शादी नहीं हो सकती है। जिन रिश्तों में शादी हो सकती है वे सब हलाल हैं और जिनमें शादी नहीं हो सकती वे सब हराम हैं। सही मायने में देखा जाए तो शाकाहारी उत्पादों तेल, टूथपेस्ट, चीनी, नमकीन, मसाले और साबुन जैसे सामानों में हलाल सर्टिफिकेशन की क्या ज़रूरत है। तो अगर इन सामानों को सर्टिफाइड करके बाज़ार में बेचा जा रहा है तो यह किसी बड़े घोटाले, एक बड़ी साजिश की तरफ भी इशारा कर रहा है। एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो रहा है कि क्या साजिश के तहत ही हलाल सर्टिफाइड सामानों की बिक्री बढ़ाई जा रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में इस कारोबार में यूपी के अंदर ज़बरदस्त उछाल हुआ है। तो अब इतना तो क्लियर हो ही गया है कि योगी के उत्तर प्रदेश में अब हलाल सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं रह गया है, बल्कि हलाल सर्टिफिकेट वाले उत्पादों को रखने पर जेल तक जाना पड़ सकता है। योगी सरकार के इस फैसले को एक खास वर्ग द्वारा हर सामान में हलाल सर्टिफिकेट ढूंढने की रणनीति पर रोक के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि खास वर्ग की इस रणनीति के कारण व्यापारी वर्ग कैटेगराइज
खो जा रहे थे और इस कारण उन्हें काफ़ी नुकसान उठाने पर मजबूर होना पड़ता था। तो ये था हलाल सर्टिफिकेशन का पूरा मामला। अभी तक के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए क्लिक इंडिया। शुक्रिया।